हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है, सभी को जोहार। और चौकीदार की भर्ती प्रक्रिया से रिलेटेड लगातार आप सभी छात्रों का प्रश्न रहता है कि आखिर सर चौकीदार की भर्ती प्रक्रिया कब आएगी। तो देखिए, चुनाव प्रक्रियाएं चल रही थी और जिस तरह से आप लोगों को ज्ञात होगा कि चौकीदार की भर्ती प्रक्रिया उपायुक्तों के निर्देश पर ही जिला स्तरीय बहाली होती है और उपायुक्त ही इस बहाली को संपन्न करवाते हैं, तो निश्चित रूप से कुछ प्रभाव चुनाव के कारण ही पड़ा और इस पे कुछ बातें निकल कर अभी तक नहीं आई हैं। ये वैकेंसी चौकीदार की आएगी और जिस तरह से आप लोगों को पता होगा कि इस बार जो भर्ती प्रक्रिया होगी वो हाईकोर्ट के निर्देश पर बीट स्तरीय नहीं होकर जिला स्तरीय बहाली ही होगी। इसका मतलब ये था कि बीट में, जिस बीट में गांव का नाम नहीं होता था, उस गांव के अभ्यर्थी इस फॉर्म को सबमिट नहीं कर पाते थे। चौकीदार की भर्ती प्रक्रिया से जो है वो बाहर हो जाते थे, फॉर्म ही सबमिट नहीं कर पाते थे। तो वैसी चीज़ों को जो है हाईकोर्ट निरस्त कर दिया गया है। अब जिला स्तरीय बहाली होगी, आपके गांव की झंझट यहाँ पे ख़त्म है। जिले के निवासी अगर आप हैं तो चौकीदार की भर्ती प्रक्रिया में जो है आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, इस चीज़ को बहुत ज़रूरी थी इस चीज़ को करना, क्योंकि मैं लगातार वीडियोस बनाकर उस टाइम भी कहता था कि अगर आपके पड़ोसी गांव के विद्यार्थी फॉर्म सबमिट नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चित रूप से नियम में कुछ त्रुटियां हैं। और ये चीज़ हाईकोर्ट भी अब मोहर लगा चुका है। इस बीट स्तरीय बहाली को जो है वो यहाँ पे पूर्ण तरीके से खारिज कर दिया है। इस लेटर को अगर आप देखेंगे तो न्यू वैकेंसी की बात यहाँ पे की जा रही है और सभी जिले के उपायुक्तों को जो है वो लेटर लिखा गया है कि भर्ती प्रक्रिया को जो है वो सरल और सुगम बनाने का जो है वो यहाँ पे रास्ता बताया जाए। ठीक है, और ये कौन लिखा है? सरकार के सचिव, संयुक्त सचिव ओम प्रकाश तिवारी। आप लोगों को पता होगा, इनका नाम लगातार आप लोग देखते होंगे। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे विद्यार्थियों का ये बात रहता है कि सर द्वितीय सूची निकल कर आएगा या नहीं आएगा। तो देखिए, इसका चांसेस बहुत कम अब प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे इस तरह के लेटर लगातार देखने को मिल रहा होगा कि जो मीटिंग्स किए जा रहे हैं उसमें न्यू वैकेंसी का जिक्र किया जा रहा है। द्वितीय सूची की बात ही नहीं की जा रही है। यहाँ पे आप देखेंगे तो चौकीदार के 63 बचे पदों पर सीधी नियुक्ति की तैयारी तेज। ये है देवघर जिला का प्रिंट मीडिया। ठीक है, इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि न्यू वैकेंसी ही आएगी, सेकंड लिस्ट नहीं आएगा। और इसी तरह से विभिन्न जिलों में जो है वो सीटें रिक्त हैं। आपको पता होगा कि जामताड़ा में 111, देवघर में 63, धनबाद में 95, साहिबगंज में 50+, कोडरमा में 29+, हजारीबाग में 15+। इसी तरह से पलामू, पाकुड़ सभी जिले में सीटें जो है वो रिक्त रह गई हैं 2025 में जो चौकीदार की भर्ती प्रक्रिया करवाई गई थी उसमें। अब ऐसी चीज़ें होंगी कि जो 2025 में भर्ती प्रक्रियाओं में सीटें रिक्त रह गई थी उसको जो है वो ऐड किया जाएगा और 2026 में जो है वो नई बहाली निकाली जाएगी। ठीक है, 2025 में जो रिक्त रह गई हैं और 2026 में जो सीटें आएंगी उसको जो है वो फ्रेश वैकेंसी निकाला जाएगा चौकीदार का। ठीक है, आप सभी विद्यार्थियों को विशेष ध्यान फिजिकल में देने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें सबसे पहले एग्जामिनेशन आपका होगा और एग्जामिनेशन में पास अभ्यर्थी फिजिकल में जो है वो जाएंगे। और फिजिकल में आप लोगों को पता होगा जो सीटें रिक्त रह गई हैं वो फिजिकल में पास नहीं करने के कारण रह गया है, क्योंकि फिजिकल जो है वो टफ है। 1600 मीटर का रनिंग आपको करना है 6 मिनट में मेल के लिए, और फीमेल के लिए 1600 मीटर जो है वो 10 मिनट में समय निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो वैकेंसी आएगी, थोड़ा विलंब लगेगा लेकिन वैकेंसी आपको चौकीदार का देखने को मिलेगा। अगर आप अभी से तैयारी करना चाहते हैं और अगर आप देवघर जिले से बिलोंग कर रहे हैं या जामताड़ा जिला से बिलोंग कर रहे हैं तो चौकीदार का नोट्स आपके लिए अवेलेबल है। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप मैसेज कर लीजिएगा 8539047559। व्हाट्सअप मैसेज करके लिखिएगा देवघर चौकीदार, या जामताड़ा से लेना है तो जामताड़ा चौकीदार। आपको जो है वहाँ पे नोट्स काफ़ी कम मूल्य पर जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी से अगर आप तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन जो है वो आराम से उस वक्त हो जाएगा। उस वक्त जो है आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और बहुत सारे विद्यार्थी एग्जामिनेशन में पास ही नहीं कर पाए थे। जिनका फिजिकल अच्छा था वो एग्जामिनेशन में फेल कर गए, और जिनका फिजिकल अच्छा था वो जो है जिनका फिजिकल अच्छा था वो एग्जामिनेशन ही पास नहीं कर पाए, और जिनका फिजिकल गड़बड़ था वो एग्जामिनेशन पास कर गए और फिजिकल में जाके छटा गए। तो आपको दोनों ओर ध्यान देना पड़ेगा, और खासकर सबसे पहले पड़ाव जो है वो आपकी एग्जामिनेशन है, इसलिए सबसे पहले आपको ध्यान एग्जामिनेशन पर देने की आवश्यकता है। और वही काम मैं आपका आसान कर दिया हूँ। सिर्फ इस नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट करना है 8539047559। इस पर आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है। ठीक है, व्हाट्सअप ओनली। और आपको चौकीदार चाहिए तो आप निश्चित रूप से मैसेज करिएगा, आपको काफ़ी कम मूल्य पर जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा।
चैनल पर अगर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। जब भी आपके ज़िले में चौकीदार की भर्ती आएगी वो इस चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। आप इस चैनल पर अगर न्यू हैं तो चैनल पर बने रहिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से काफ़ी ऑथेंटिक जानकारी आप सभी विद्यार्थियों को प्रोवाइड किया जाता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।